गलवान घाटी की हिंसा के बाद भारत और चीन के सैनिक एक बार फिर से भिड़े तवांग में। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपको बताएंगे कि पूर्वी लद्दाख से सटी हुई एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में विवाद अभी पूरी तरह से खत्म ही नहीं हुआ था कि अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में तनाव शुरू हो गया है। 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई वो हुई अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में। तवांग शहर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर यांगसे इलाका है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई। इस झड़प में दोनों ही देशों के सैनिक घायल हुए। ये बताया जा रहा है कि भारत के करीब आधा दर्जन सैनिक इस झड़प में घायल हुए। चीन के 20 से भी ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक किसी तरह का हथियार तो इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही कोई फायरिंग हुई थी इस झड़प में, लेकिन दोनों देशों के सैनिकों के बीच में गुत्तम गुत्ता हुई, धक्का मुक्की हुई और इसका ही नतीजा हुआ कि जो सैनिक थे दोनों तरफ के वो घायल हुए हैं। आपको बता दें कि गलवान घाटी की हिंसा जो कि जून 2020 में हुई थी, उसके बाद ये सबसे बड़ी घटना थी, यानी कि झड़प थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में। क्योंकि एलएसी के पूर्वी लद्दाख से सटी हुई जो एलएसी है वहां पर तो भारत और चीन के सैनिकों के बीच में, सेनाओं के बीच में विवाद अभी पूरी तरह से खत्म ही नहीं हुआ है। हालांकि 4-5 जगह पर जैसे फिंगर एरिया है, कैलाश हिल रेंज है या गलवान घाटी है, वहाँ डिसएंगेजमेंट जरूर हुआ, लेकिन डैम चौक, डीबीओ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी तनाव बरकरार था। और अब यह अरुणाचल प्रदेश में भी तनाव शुरू हो गया है। झड़प की घटना सामने आई है क्योंकि गलवान घाटी की हिंसा के बाद से किसी भी 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर कोई झड़प की घटना नहीं आई थी, लेकिन अब ये झड़प की जो घटना आई है ये आई है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। यहाँ पर एक 17,000 फीट की ऊंचाई पर यांग की एक चौकी बताई जा रही है भारतीय सेना की, जो कि डोमिनेट करती है इस पूरे यांगसे इलाके को। चीन को इस बात से लगातार आपत्ति थी कि भारतीय सेना यहाँ पर इतनी बड़ी ऊंची हाइट पर क्यों डोमिनेट कर रही है, और ये बताया जा रहा है कि उस पोस्ट से भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए ही चीन के करीब 300 से भी ज़्यादा, 300 से 400 सैनिक बताए जा रहे हैं जिन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की इस पोस्ट पर, लेकिन भारतीय सैनिक पहले से तैयार बैठे हुए थे। उन्हें पता था कि चीनी सैनिक यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि भारतीय सेना जो है यहाँ से डोमिनेट करते हुए देखती है चीनी सेना को कि उनकी मोबिलाइजेशन कैसे हो रही है, कितने सैनिक आ रहे हैं। तो 300-400 सैनिकों की संख्या थी। जब वो ऊपर चढ़े तो भारतीय सेना के भी जो पास की जो पोस्ट थी वहाँ से जो सैनिक पहुँचे और उन्होंने उनको वहाँ से खदेड़ दिया, जिसके चलते चीनी सेना को पीछे भागना पड़ा और भारतीय सेना ने अपनी इस पोस्ट को अपने पास ही कायम रखा, यानी कि भारतीय सेना यहाँ पर रही। इसके बाद हालांकि इस घटना के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच में फ्लैग मीटिंग भी हुई। जो फील्ड कमांडर्स थे उन्होंने फ्लैग मीटिंग की और फ्लैग मीटिंग में ये तय किया गया कि चीनी सेना जो है पीछे हट जाएगी। भारतीय सैनिक जो थोड़ा आगे बढ़ गए थे वो भी पीछे की तरफ आ गए, लेकिन ये हाइट जो थी यांग की पोस्ट की, ये भारतीय सेना के पास अभी भी है। इस घटना के करीब 3 दिन बाद यानी कि 12 दिसंबर को ये जो जानकारी है ये मीडिया में आई कि यहाँ पर ये घटना हो चुकी है। उसके बाद 12 दिसंबर को ही जो भारतीय सेना है उसने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें इस बात को कबूल किया कि 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प जरूर हुई थी और कुछ जो सैनिक थे वो मामूली तौर से घायल भी हुए थे। और साथ ही ये भी कहा गया कि ये जो लड़ाई हुई थी, झड़प जो हुई, ये क्योंकि एलएसी का जो अपना परसेप्शन है दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो धारणा है उसको लेकर लड़ाई हुई थी, क्योंकि चीनी सेना मानती है कि उनकी जो सीमा है वो आगे है, उनका इलाका है, लेकिन भारतीय सेना का मानना है कि उनका इलाका आगे है, क्योंकि एलएसी कोई डिमार्केटेड नहीं है जैसे कि हम भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी पर फेंस देखते हैं, कटीली तार देखते हैं, ऐसी कोई डिमार्केशन नहीं है, जिसके चलते ये लड़ाई हुई थी। और ये भी कहा गया कि जो भारत और चीन के जो सेनाएं हैं, जो कमांडर्स हैं, वो शांति बहाल करने के लिए तैयार हो गए हैं। क्योंकि संसद का सत्र चल रहा था, इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने भी हंगामा किया और इसलिए 13 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा राज्यसभा में बयान देना पड़ा। इस बयान के दौरान जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि चीनी सेना जो थी 9 दिसंबर को यूनिलेटरली जो थी यानी कि एक तरफा जो थी एलएसी की को बदलना चाह रही थी, जो कि भारतीय सेना ने करने नहीं दिया और भारतीय सेना ने बड़ी ही दृढ़ता से और मजबूती से चीनी सेना का सामना किया और चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया, यानी कि यांगसे इलाके से खदेड़ दिया, जिसके कारण ये झड़प हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी माना कि ये इस झड़प में सैनिक जरूर घायल हुए, उनको मामूली चोटें आई थी, ना तो कोई भारत का कोई सैनिक जो था इसमें उसकी शहादत हुई है यानी कि वीरगति को प्राप्त हुआ है, ना ही कोई बहुत बड़ी इंजरी जो थी किसी सैनिक को आई है। लेकिन इस घटना ने से एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच में
एलएसी पर किस तरह का तनाव है। अभी रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने बयान दिया ही था कि एक वीडियो सामने आया सोशल मीडिया में जिसमें दिखाई दे रहा है कि करीब बड़ी संख्या में जो चीनी सैनिक हैं वो भारतीय सेना की एक बंकर के ऊपर, जो कि एक हाइट पे दिखाई दे रही है, पहाड़ों पर दिखाई दे रही है, ठीक वैसे ही पहाड़ियाँ जैसे कि यांगसा इलाके में है और यंकी पोस्ट पर है, क्योंकि यंकी पोस्ट जो बताया जा रहा है 17,000 फीट की ऊंचाई पर है और यांग से भी करीब 14-15 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है। तो ऐसी ही एक बंकर में जहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं, भारतीय सैनिकों ने अपने बंकर को घेरा हुआ है, फेंस एक कटीली तार भी लगाई हुई है। वहाँ पर चीनी सैनिक जो हैं वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनका डटकर मुकाबला किया और करीब 2.5 मिनट का ये वीडियो है जिसमें जो भारतीय सैनिकों की जो दृढ़ता दिखाई दे रही है और चीनी सैनिक जो है फिर वहां से भाग खड़े होते, भागते हुए भी उस वीडियो में कैप्चर हुआ है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं, जिस जानकारी मिली है एबीपी न्यूज़ को, कि ये वीडियो थोड़ा पुराना हो सकता है, क्योंकि ये यांगसे इलाका है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई इस तरह की घटना सामने आई है। हालांकि झड़प पहली बार हुई है जिसमें घायल हुए सैनिक, लेकिन धक्का मुक्की पहले भी होती रही है, चीनी सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश करते रहे हैं। भारतीय सेना ने जो अपना आधिकारिक बयान जारी किया था उसमें तो साफ तौर से कहा था कि 2006 से ये विवादित इलाका है यांगसे और यहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं। जैसे कि खुद एबीपी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था पिछले साल यानी अक्टूबर 2021 में भी इस तरह की घटना यांगसे इलाके में हुई थी, जब 200 सैनिक, चीनी पीएलए के जो 200 सैनिक थे, उन्होंने इस इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की थी और भारतीय सेना ने उस वक्त भी उनको खदेड़ दिया था और कुछ चीनी सैनिकों को बंधक भी बना लिया था। अक्टूबर 2021 की जो घटना हुई थी जिसमें भारतीय सेना ने कुछ चीनी सैनिकों को बंदी बना लिया था, उसके बाद एक फ्लैग मीटिंग हुई थी जिसमें हालांकि रिहा कर दिया गया था, लेकिन इससे ये साबित हो जाता है कि ये इलाका जो है फ्लैश पॉइंट है भारत और चीन की सेनाओं के बीच में और कभी भी कोई बड़ा जो है विवाद यहाँ पर हो सकता है। और इसके अलावा जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब संसद में बयान दिया उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग थी सुरक्षा को लेकर, जिसमें खुद एनएसए अजीत डोभाल, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और उसके साथ साथ विदेश सचिव और रक्षा सचिव भी मौजूद थे। वहां पर इस बैठक में तय किया गया कि किस तरह से भारत की रणनीति हो सकती है, किस तरह से भारतीय सेना का जो प्लान हो सकता है कि चीनी सेना भारत की सीमाओं में घुसपैठ ना कर सके, उनको किस तरह से रोका जा सकता है, फ्लैश पॉइंट जो है उन पर किस तरह से जो भारतीय सेना है वो सजग रह सकती है, उसको लेकर तैयार किया गया है। तो हालांकि दोनों भारत और चीन, क्योंकि चीन की सेना का भी आधिकारिक बयान सामने आया, चीन के विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जो पेट्रोलिंग हो रही थी चीनी सेना को उसको रोकने की कोशिश की, उस दौरान ये फेस हुआ। हालांकि बाद में उन्होंने भी कहा कि डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन ये दिखाता है कि किस तरह से भारत और चीन के जो सैन्य संबंध है वो किस तरह से जो है एलएसी पर 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी जो है वहां पर किस तरह के तनावपूर्ण बने हुए हैं, चाहे वो पूर्वी लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में भी हमने देखा था कि जो घटनाएं आई हैं घुसपैठ की और धक्का मुक्की की, 2020 में भी वीडियो सामने आए थे और अरुणाचल प्रदेश में अब आई है। अरुणाचल प्रदेश में इसलिए क्योंकि चीन लगातार घुसपैठ करने की कोशिश करता है, क्योंकि चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का हिस्सा मानता है और इसको तिब्बत का हिस्सा मानते हुए अपना मानता है और उसको लेकर ही यहाँ पर कोशिश रहती है चीनी सेना की कि वो यहाँ पर घुसपैठ करें। 8 ऐसे फ्लैश पॉइंट हैं यांगसे के अलावा के साथ साथ कुल मिलाकर 8 फ्लैश पॉइंट है जहां पर विवादित इलाके हैं, चाहे वो सुंदरांशु हो, चाहे फिर डीचू हो या फिर फिश टेल हो। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर भारत और चीन की सेना आमने सामने रहती है। चीनी सेना क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद से ही लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है पूरे एलएसी पर अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन अब क्योंकि भारतीय सेना ने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, जो बॉर्डर रोड्स हैं उनको शुरू कर दिया है, अपनी जो डिप्लॉयमेंट है, तैनाती उसको मजबूत करना शुरू कर दिया है, बंकर, पोस्ट या फिर एयर स्ट्रिप्स, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं उनको बनाना शुरू कर दिया है। उसको लेकर चीनी सेना को काफी ज्यादा जो है दिक्कत होती है और उसके चलते ही ये माना जा रहा है और सामरिक जानकार जो है मानते हैं कि ये इस तरह की झड़पें जो हैं हो रही हैं, क्योंकि चीन ने कभी इस बात को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारतीय सेना भी इतनी मजबूती से डट सकती है इस अरुणाचल प्रदेश में या फिर पूरी 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर, जो कि ये दर्शाता है कि भारत अब वो 1962 वाला भारत नहीं रहा है। अगर चीन ने भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो यानी कि अनकट फाइनल असॉल्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है तो मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा।